हेलो एवरीवन, माई सेल्फ टॉपिक सैनी। तो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा किरचॉफ लॉ होगा। किरचॉफ लॉ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और आगे वाले टॉपिक में भी काम आएगा। किरचॉफ लॉ कितना इम्पोर्टेंट है वो जब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा किरचॉफ लॉ कितना। वैसे आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ। एक बार फिर से इसको अच्छे से समझते हैं, कैसे सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं, कितने किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, ये सब अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। देखो, सबसे पहले तो किरचॉफ का नियम को अपन किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे डिपेंड नहीं करता। सर्किट के अंदर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो, किसी भी सर्किट के लिए किरचॉफ नियम को अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आपको यही लिखना है, एनी सर्किट कैन बी सॉल्व by Kirchhoff's law because it do not depend on series and parallel combination या कनेक्शन। किरचॉफ के नियम की सहायता से किसी भी परिपथ को हल किया जा सकता है, क्योंकि यह श्रेणी व समांतर संयोजन पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर कि सर्किट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तभी ये लागू होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तभी ये लागू होगा। ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। सीरीज हो या पैरेलल, सभी प्रकार के सर्किट में अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपके पास किरचॉफ नियम है, किरचॉफ ने दो नियम दिए। दो नियम, एक धारा का नियम दिया और एक वोल्टता का नियम दिया। क्या धारा का नियम है, क्या वोल्टता का नियम है, कैसे सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं, वो सब अपन देखते हैं। यहां से अपन ये बोल सकते हैं, किरचॉफ स्टेटेड टू बेसिक रूल्स फॉर करंट एंड वोल्टेज। किरचॉफ ने धारा व वोल्टता के लिए दो नियम दिए। इसमें पहला क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको अपन बोलते हैं KCL। किरचॉफ का धारा नियम, और सेकंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं KVL। किरचॉफ का वोल्टा नियम। दो नियम दिए गए
किरचॉफ के द्वारा करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। अब करंट लॉ क्या होता है, वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये दो नियम यदि आपके समझ में आ गए तो किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इजी वे में अपन सॉल्व कर सकते हैं, इन दो रूल को उस सर्किट के अंदर अप्लाई करके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है। किरचॉफ के करंट लॉ को देखते हैं। पहला आपके पास है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसके अंदर क्या है, किसी सर्किट के अंदर किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब किसी सर्किट के अंदर कोई संधि बिंदु है, उस पे जितनी भी धाराएं आ रही हैं और जितनी भी धाराएं जा रही हैं उन सभी का योग क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से अपन इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को अपन पॉजिटिव लेते हैं और जाने वाली धाराओं को अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से मान लो आपके पास कोई नोड पॉइंट दिया हुआ है, संधि बिंदु दिया हुआ है, इस पे एक करंट ये आ रही है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ I1, I2 और I3, और कुछ करंट्स इससे बाहर जा रही हैं, तो यहाँ से ये नाम देते हैं I4 और I5। तो इन संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब I1, अब आने वाली धाराओं को अपन पॉजिटिव लेंगे तो I1, I2, I3 तो क्या होंगी, पॉजिटिव, और जाने वाली धाराएं I4 ये नेगेटिव हो जाएगी और I5 क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इन सभी का जोड़ क्या हो गया, 0 हो गया। ये होता है KCL लॉ। तो अपन यदि लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तथा संधि बिंदु पर आने वाली, ये अपन अपनी सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं कि इजी वे में अपन इसको समझ सकें। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जानने वाली को, इसके अंदर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव ही ले। तो अपन अपनी सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ये आपके पास जैसे अभी अपन ने डायग्राम बनाया, कुछ धाराएं अंदर आएंगी, कुछ धाराएं बाहर जाएंगी, तो उनका सभी का योग क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अपन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए और लिख देता हूं मैं, algebraic sum of current in a electric circuit must be equal to 0, हमेशा 0 रहेगा। and all the currents entering the point in the circuit as positive and
all the currents leaving the point in a circuit as negative। ये आपके पास है किरचॉफ का करंट लॉ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से अभी अपन ने कोई नोड पॉइंट लिया था, इसके अंदर कुछ करंट से अंदर आ रही थी, कुछ करंट क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी। ये आपके पास I5, I4, I1, I2, I3। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि किसी नोड पॉइंट पे करंट का कोई अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा। अक्यूमुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ करंट इस पॉइंट पे आई और यहाँ पे वो रुकी और उसके बाद में बाहर निकली। जैसे ही वो यहाँ पे आ रही है उतनी करंट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो किसी प्रकार का अक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का वहां पे पॉइंट पे ठहराव नहीं हो रहा है करंट का। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जितनी करंट आई उतनी करंट बाहर निकल गई। इसका मतलब पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो किरचॉफ का नियम है वो किसके इक्वल है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्योंकि आवेश संरक्षण हो रहा है, यहाँ पे जितना करंट इधर इस पॉइंट पे आ रहा है उतना ही करंट बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या है, बराबर है। एक सेकंड पॉइंट अपन ये भी ले सकते हैं कि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये खुले और बंद दोनों परिपथों में अप्लाई हो सकता है। खुले में भी ये आप दिख रहा है, ये आपके पास कोई ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट के अंदर भी ये क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। क्योंकि जैसे आपके पास ये है कोई सर्किट, यहाँ पे कोई बैटरी लगा दूंगा, तो ये आपके पास क्लोज सर्किट हो गया और क्लोज सर्किट के अंदर नोड पॉइंट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये तीन रेजिस्टेंस, एक इधर एक इधर एक इधर, तो एक नोड पॉइंट बन गया। और ये क्लोज पाथ है, तो इससे नोड पॉइंट एक ओपन सर्किट के अंदर भी हो सकता है और एक क्लोज सर्किट के अंदर भी हो सकता है। और नोड पॉइंट पे क्या लगता है, ये करंट लॉ लगता है। तो अपन बोल सकते हैं यह नियम खुले व बंद दोनों परिपथों में लागू हो सकता है। और एक अपन ने बोला था यह नियम आवेश संरक्षण नियम के तुल्य है। This rule can be applied in open and closed circuit। और एक अपन बोल सकते हैं there is no accumulation of charge, so this rule is equivalent to the rule of charge conservation। तो ये था आपके पास किरचॉफ का धारा नियम, जो बहुत इजी है और इतना ज़्यादा इसको अपन यूज में लेंगे नहीं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सेकंड रूल है वोल्टेज लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें बच्चों को दिक्कत भी आती है, तो उसको अपन अच्छे से समझेंगे। वोल्टेज लो क्या होता है, इसमें तो कुछ नहीं था, केवल आपको कोई नोड पॉइंट लेना था, जाने वाली धाराएं और आने वाली धाराओं का योग 0 करना था। ये आपके पास सिंपल वे में किरचॉफ करंट लॉ हो गया। सेकंड अपन देखते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो
वहां पे करंट था, करंट का बीजीय योग क्या ले लिया, 0। यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है, तो किसी सर्किट के अंदर किसी निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टों का बीज गणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। दोबारा सुन लो, किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टों का बीज गणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ केवल बंद परिपथों के लिए लागू होता है। कोई बंद सर्किट आपके पास बनेगा तभी किरचॉफ का नियम वोल्टेज लॉ लागू होगा। तो यहाँ से कैसे लागू होगा, कैसे अपन सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं, उसको अभी देखते हैं, उसको अभी समझते हैं। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सम ऑफ algebraic sum of voltage in a circuit in definite direction ऑलवेज 0। कहने का मतलब ये है कि कोई सर्किट, क्लोज सर्किट आपको दिया हुआ है, उसमें एक निश्चित दिशा में चलेंगे तो उसका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। जैसे मैं कोई सर्किट बना रहा हूं यहाँ पे, या आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है, जैसे ये आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है, ये आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है, ये अपन मान लेते हैं R1, R2, R3। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF मान लेते हैं E1, E2 और E3। और इसमें अपन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, या फिर ऐसे बना देता हूं मैं। ये आपके पास ये लूप फर्स्ट हो गई, इसकी डायरेक्शन में मान रहा हूँ ऐसे लूप सेकंड की, इसकी डायरेक्शन भी अपन ये मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लो, कैसे मान सकते हो अपन, इसकी डायरेक्शन इस तरह से मान लेते हैं, क्योंकि प्लस से माइनस करंट फ्लो होगी। यहाँ से अपन इसको प्लस बना देता हूँ मैं, ये प्लस है, ये प्लस बना लो, ये भी प्लस। अब ये डायरेक्शन ऐसे ले लो, ये लूप आपके पास क्या होगी, सेकंड, और इसमें भी करंट क्या ले लो, ऐसे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक रूल ध्यान में रखना है, जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने पर प्रतिरोध पर वोल्टा पतन ऋणात्मक लिया जाता है, तथा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने पर
वोल्टा पतन धनात्मक लिया जाता है। ये आपको ध्यान में, अब कैसे, अभी अपन देखेंगे कैसे धनात्मक कैसे ऋणात्मक लिया जाता है। When we go from low potential to high potential, then voltage drop across the resistance will be negative, and when we go from high potential to low potential, then voltage drop across the resistance will be पॉजिटिव। देखो क्या बोला है मैंने, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, इस लूप की बात कर रहा हूं मैं या इस लूप की बात कर लो, जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं उस डायरेक्शन में मतलब करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो हो रही है तो करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो कहने का मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट अपने अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। तो ये जो टर्मिनल होगा रेजिस्टेंस का, ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। ऐसे ही करंट अपने पास कैसे चल रही है, इस डायरेक्शन में, अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में करंट भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये तो हाई पोटेंशियल पे है और ये क्या है, लो पोटेंशियल पे। तो रेजिस्टेंस के आपको साइन बना लेने हैं, उससे इजी आप किरचॉफ का नियम लगा पाओगे। जिस डायरेक्शन को आपने माना है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने का मतलब है कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो हो रही है। तो हाई पोटेंशियल को प्लस से, लो पोटेंशियल को नेगेटिव से अपन शो कर लेंगे। दोनों रेजिस्टेंस पे अपन ने ये शो कर दिया, ठीक है। यहां से करंट मान लेते हैं, ये आपके पास इससे I1 करंट फ्लो हो रही है, इससे I2 करंट फ्लो हो रही है और इससे I3, यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं, I3 करंट फ्लो हो रही है। क्योंकि आपको पता है ये करंट जाएगी, ये इसमें भी जाएगी, तो करंट कुछ चेंज होगा तो अलग अलग करंट आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे I3 मान लेता हूँ, I2 और I1। देखो दो तरीके हैं किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाने का। पहला तो आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लगा लो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने पर प्रतिरोध पर वोल्टा पतन ऋणात्मक लिया जाता है। वोल्टा पतन का मतलब क्या है, इस सिरे से अपन इस सिरे पे आए तो यहाँ पे तो वोल्टा ज्यादा है, यहाँ पे वोल्टा क्या है, कम है। तो वोल्टा पतन, वोल्टा में कितनी कमी हुई, जब ज्यादा यहाँ पे है कम यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पर आने में कुछ तो कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे। कहने का मतलब जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं तो यहाँ पे वो विभव ज्यादा है, यहाँ पे विभव कम है, तो कुछ विभव कम हो गया, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप या विभव पतन बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, कुछ वैल्यू अपने को मिली, तो उसको अपन किससे शो करेंगे, प्लस से। और यहाँ पे भी यही लिखा है मैंने, निम्न उच्च विभव से, दोनों में अपन ने सेम कर दिया क्या, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने पर, यहां से देखो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने पर वोल्टा जो आपके पास
अच्छा, ये उल्टा लिख दिया अपन ने। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। वो आपके पास क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसका उल्टा, अब निम्न विभव से उच्च विभव, इधर से इधर आए तो यहाँ पे तो वोल्टता कम थी, यहाँ पे वोल्टता क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब वोल्टता बढ़ी है, न कि कम हुई है। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ नहीं है, कुछ कम से ज्यादा की ओर आ रहा है, तो ड्रॉप हुआ नहीं। इसका मतलब ड्रॉप नहीं हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, यहां से भी इसको भी अपन ऐसे लिखेंगे, हाई पोटेंशियल से वी गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आपके पास, इसको फॉलो कर रहा हूं मैं। पहले देखो, एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलोगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चल रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चल रहे हैं। तो आपके पास यहां से देखो, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने पर आपके पास क्या आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप धनात्मक आ रही है। तो वोल्टेज आपके पास क्या होती है, ओम के नियम से I2R2। इसमें करंट कितनी है, I2, प्रतिरोध कितना है, R2। किसका आएगा, प्लस का। किसका आएगा, यहां से आपके पास किसका आएगा, तो ये आपके पास प्लस हो गया। इसके बाद में इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन यहां से जो करंट आएगी, ये वाली करंट, ये करंट इसमें भी तो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस पास की बात करूं तो इसमें तो ऐसे बह रही है और इसमें ऐसे। तो I2 की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन I1 की डायरेक्शन किधर आएगी, इस डायरेक्शन में। मतलब माइनस से किधर आएगी, प्लस से। निम्न विभव से किधर जाएगी, उच्च विभव की ओर। और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगी तो क्या आएगा, पोटेंशियल ऋणात्मक। मतलब करंट इसमें से I1 आ रही है, I1 हो गई, और प्रतिरोध आपके पास क्या है, R2। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे करंट कितनी है, I3, और उच्च विभव से कहां पे जा रही है, निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही है तो क्या आएगी, प्लस की I3R3। और यहाँ पे इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए भी, आप विद्युत बल के लिए भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, ये वाला ही ऐसा कैसा ही लगा लो। वैसे अपन इसको इसके लिए लगा नहीं सकते, लेकिन इसके लिए भी ये प्रतिरोध वाला ही लगा लो। प्लस से माइनस जा रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे भी किससे, ये आपके पास प्लस टर्मिनल है, ये क्या है, माइनस। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, प्लस का E3 आ जाएगा। ठीक है, फिर वापिस इसके अंदर, यहाँ पे माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, माइनस। ये आपके पास क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू 0। इस पास के अंदर मैंने, इस लूप के अंदर मैंने किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाया है। अब इस पे जितने विद्युत वाहक बल जुड़े हैं उनकी वोल्टता, जितने प्रतिरोध जुड़े हैं उनपे वोल्टता पतन, उन सभी को क्या करना था, जोड़ना था, और बराबर में क्या लिखना था, 0। तो आपके पास इसमें लगाया तो इस वाले प्रतिरोध में दो धाराएं प्रवाहित होंगी। एक तो ये आ रही है I2, और एक ये, इधर से भी तो कुछ करंट जाएगी I1 वाली। तो यहां से आपके पास I1 की डायरेक्शन तो माइनस से प्लस है, और I2 की डायरेक्शन प्लस से माइनस। और प्लस से माइनस को अपन क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपके पास क्या जाएगा, ये किरचॉफ का नियम इस लूप के अंदर लगा दिया। ऐसे इसके अंदर भी लगा सकते हो। इसके अंदर यहां से स्टार्ट कर लो तो ये आपके पास धारा की डायरेक्शन में हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो ये प्लस से माइनस जाएगी तो ये तो आ जाएगा प्लस। ये आपके पास, फिर इसके लिए आपको साइन दोबारा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए इस पास की बात करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस। लेकिन इसमें करंट ये वाली भी फ्लो होगी, तो इस बार ये क्या होगी, माइनस से प्लस। तो ये इस बार ये क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो सिंपल वे है, आप किसी भी लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लगा सकते हो। तो इसके बाद में एक
सिंपल वे और देखते हैं, क्योंकि अपने को तो किरचॉफ नियम लगाना है, उससे ये रूल ध्यान भी नहीं रहे। तो इसका जो ये इक्वेशन है ये सेम आनी चाहिए, चाहे कैसा भी रूल लगाओ आप। तो देखो सिंपल वे ये है कि पहले आप इनको साइन के रूप में बना लो, प्रतिरोध पे प्लस कौन सा है माइनस कौन सा टर्मिनल है वो लगा लो, और वो आपको सीधा पता है जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, करंट सर्किट के अंदर करंट जिस दिशा के अंदर है उस दिशा में पहले प्लस आएगा फिर माइनस, क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो आप इन पे प्लस माइनस लगा लोगे, फिर क्या करोगे, एक निश्चित बिंदु से चलो, इस बिंदु से ये आपके पास ये, अब मैं ये इस पास की बात कर रहा हूं, इस वाले की केवल, इसमें किरचॉफ का नियम इसी में तो लगाया था ये वाला। तो क्या करना है, इस बिंदु से चलो और जिस पे जा रहे हो, जिस टर्मिनल से पहले टकराते हो वो ही साइन लगा दो, जिस टर्मिनल से आप पहले टकराते हो। अब इस E2 पे पहला टर्मिनल पे कौन से टर्मिनल से टकरा रहे हो आप, माइनस से, तो ये क्या लिख दो यहाँ पे माइनस का E2। इसके बाद प्रतिरोध पे पहले टर्मिनल कौन सा आ रहा है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस का I2R2। इसके बाद में यहाँ पे इधर जाओ, पहले कौन से टकरा रहे हो, प्लस से, तो क्या जाएगा प्लस I3R3। इसके बाद में यहाँ किससे टकरा रहे हो, पहले प्लस से, तो ये क्या जाएगा, प्लस का E3 आ जाएगा। लेकिन इस सर्किट के अंदर दो लूप हैं, तो यहां से करंट एक तो इधर तो जा रही है आपके पास I2 और इधर से जा रही है आपके पास I1। तो I1 ये इधर से क्या जाएगी, I1 जाएगी। तो I1 करंट किस डायरेक्शन से जा रही है, इधर से, करंट इस डायरेक्शन से जा रही है। तो इस डायरेक्शन से जाने पे पहले कौन से टर्मिनल से टकरा रहे हो, माइनस से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस I1R2 बराबर में 0। मैच करा लो अच्छे से, दोनों सेम ही आपको मिलेंगे। तो एक सिंपल वे ये है कि कोई भी आपको पास दे दी जाए किरचॉफ का नियम लगाने के लिए, तो उसमें क्या करोगे, बैटरी जो लगी हुई है, विद्युत वाहक बल्ब लगा हुआ है, उस पर तो प्लस माइनस आपको वैसे ही पता लग जाएगा। प्रतिरोध पे आपको प्लस माइनस और शो करना होता है। प्लस माइनस कैसे शो करोगे, जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा का मतलब है धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित हो रही है, तो उच्च विभव पे प्लस लगा लोगे और उस पे माइनस, यहाँ पे प्लस लगा दिया और दूसरा फिर क्या जाएगा, माइनस। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऐसे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो प्रत्येक जो प्रतिरोध आएगा पहले प्लस का आएगा फिर माइनस का। तो क्या करो, जितने भी आपके पास इसमें अवयव जुड़े हुए हैं, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट हो जाओ। निश्चित बिंदु से स्टार्ट होने के बाद में जिस अवयव का पहला टर्मिनल जैसा होता है वैसा ही साइन ले लो। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस ले लिया, यहाँ पे पहले किसका आ रहा है, प्लस, यहाँ पे प्लस ले लिया, फिर यहाँ पे प्लस आ रहा है, पहले प्लस ले लिया, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे पहले क्या ले लिया, प्लस। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इस वाले प्रतिरोध में दो धाराएं बह रही हैं, एक तो ये I2 और एक I1। I1 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली I1 की डायरेक्शन ये है। तो जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में चलना है आपको, तो इस डायरेक्शन में चले जाओ। तो आप पहले किससे टकरा रहे हो, माइनस से, माइनस साइन से टकरा रहे हो, तो पहले क्या जाएगा, माइनस I1 करंट फ्लो हो रही है और प्रतिरोध कितना है, R2। तो ये है आपके पास किरचॉफ का वोल्टा नियम। इसमें आपको एक दो चीजें और लिख लेनी है कि किरचॉफ का वोल्टा नियम केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है। तो ये किरचॉफ के नियम थे। आई थिंक बेटर तरीके से आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लॉ तो लगाना बहुत इजी है, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। एक तो आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले जाओ, या क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाने के बाद और जो मैंने ये सिंपल सा ट्रिक सी बताई है आपको, वो वाली ट्रिक दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए कि जो ट्रिक वाला है वो इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको साइन का कंफ्यूजन ही नहीं होगा। प्लस माइनस आपको प्रतिरोध पे देखना आएगा, क्योंकि धारा को आपको शो करना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास किरचॉफ के नियम थे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि किरचॉफ कोई सर्किट आपको दे दिया जाए तो कौन सा उसमें नियम लगाना है। यदि करंट उस सर्किट के अंदर पूछे तो कौन सा नियम लगाए,
वोल्टेज पूछता है तो कौन सा नियम लगाएं, इसका मतलब सर्किट एनालिसिस बाय किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।